वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आज करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लायर। क्या है ये मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम बाय विच द इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कितनी गुना इनकम ज्यादा बढ़ती है। इट इज अ रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को हम एक फॉर्मूले के साथ डिफाइन करते हैं। मल्टीप्लायर को लिखा जाता है के से। के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से ही बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होने से इनकम में कितना चेंज होता है, वही क्या है, हमारा मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर दो चीजों से जुड़ा हुआ है, एक है एमपीसी और दूसरा है एमपीएस। एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब एमपीसी बढ़ेगा मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी, एमपीसी की वैल्यू कम होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। एमपीएस के साथ हमारा मल्टीप्लायर इनवर्सली जुड़ा हुआ है, मतलब एमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाएगी, एमपीएस की वैल्यू कम होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब ये दोनों तो आपस में पॉजिटिवली जुड़े हैं और ये दोनों आपस में नेगेटिवली जुड़े हैं। मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इस एमपीसी के ऊपर। देख लेते हैं हमने अब तक देखा कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हम मल्टीप्लायर को इस फॉर्मूले से भी ढूंढ सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। हम देखते हैं कि हम यहां तक कैसे आ सकते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। पहले हम ये देख लेते हैं कि हम यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। देखिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने अभी देखा, k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम किसके बराबर है? c प्लस आई के बराबर है, ठीक है। अब अगर इनकम चेंज होती है तो इसका मतलब कंजम्पशन भी चेंज होती है और इन्वेस्टमेंट भी चेंज होती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट को इस साइड ले आए, मतलब कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट को यहां ले जाएं और चेंज इन इनकम को दूसरी साइड ले जाएं माइनस चेंज इन कंजम्पशन, इट मींस हम इन्वेस्टमेंट को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम चेंज जो हुआ है इनकम में उसमें से हम चेंज इन कंजम्पशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब हमारे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है ये, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इस इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट की जगह पे हम लगा देते हैं चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये निकल के आई है। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को हम डेल्टा y के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय डेल्टा y, चलिए k इक्वल्स टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y माइनस डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा y। डेल्टा y के साथ डेल्टा y कैंसिल हो गया, यहाँ पे डेल्टा y के साथ डेल्टा y कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया? 1/1 माइनस चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हमने पहले वाली वीडियोस में देखा था, ये एमपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकम के चेंज होने से कितनी कंजम्पशन चेंज होती है। ये किसको बोलते हैं हम? एमपीसी को। तो हम पहुंच गए यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई से हम इस फॉर्मूले तक पहुंच गए। अब हमें ये भी पता है कि अगर 1 में से एमपीसी की वैल्यू माइनस कर दो तो क्या बचेगा? एमपीएस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/एमपीएस। इट मींस हम मल्टीप्लायर को एमपीसी से भी निकाल सकते हैं और एमपीएस से भी निकाल सकते हैं।
ये तो है हमारा प्रोसेस कि इस फॉर्मूले से हम यहां तक कैसे पहुंचते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लायर में और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब एमपीसी बढ़ेगा मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी, एमपीसी कम होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज ली हैं एमपीसी की, एक बार ली है 0.5 और सेकेंड टाइम ली है 0.8। हमारे पास ये फॉर्मूला है k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस, एक बार हम 0.5 लेते हैं वैल्यू, 1/1 में से 0.5 को माइनस किया तो 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0.5 का अगर पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या लग गया 10, डिवाइड करेंगे इट वुड बी 10/5, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हम इसकी सेकेंड वाली इक्वेशन सेकेंड वाली वैल्यू लेके देख लेते हैं। अभी देखो सेकेंड वाली वैल्यू क्या है 0.8। हम देखते हैं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है इससे। k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.8, हमने सेकेंड टाइम ये वैल्यू प्रेडिक्ट की है, 1/1 में से 0.8 को माइनस करते हैं 0.2, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा नीचे 10, डिवाइड करेंगे 10/2, वैल्यू कितनी आ गई अब 5। ठीक है, पता चल गया अब आपको। जब हमने यहां पे डिवाइड किया था तो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या निकल के आई थी 2, अब यहाँ पे हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या निकल के आई है 5। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज प्रूव हो जाती है कि जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ही मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब हम एक और करेंगे मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म या मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, इसका हम एक टेबल बनाएंगे। नोटबुक और पेन उठा लीजिए, साथ साथ टेबल ड्रॉ कीजिए। देखिए पहला है हमारा राउंड्स, सेकेंड कॉलम में हम बनाएंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, एमपीसी, यहां पे एमपीएस। एमपीएस को लीकेज भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी भी प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट की कोई भी, अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो उस इन्वेस्टमेंट से कोई प्लांट लगाएगा, कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगा, मतलब कि उसमें पैसा डालेगा, उस पैसे को डाल के वह जब भी प्रोडक्शन शुरू करेगा उससे कुछ चीजें बनेंगी, उन चीजों को लोग खरीदेंगे तो पैसा इकोनॉमी में दोबारा वापस आएगा। इट मीन्स एमपीसी हमें ये बताती है कि इकोनॉमी में खर्चा कितना हो रहा है। अगर लोग पैसे को खर्च नहीं करते, उसको बचा के रख लेते हैं, इट मीन्स वो पैसा इकोनॉमी से बाहर चला गया। जो पैसा इकोनॉमी से बाहर चला गया सेविंग के फॉर्म में, वो इकोनॉमी में वापस नहीं आता। अब हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। ये है हमारा फर्स्ट राउंड। हम मान के चलते हैं कि इसमें प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की। जितनी इन्वेस्टमेंट है, पहले माना कि इनकम में भी कितना चेंज हुआ 100 का। अब एमपीसी की वैल्यू हम ले रहे हैं 0.5। इसका मतलब क्या है कि 100 में से 50 करोड़ रुपीस तो खर्च कर दिए गए और जो 50 करोड़ बचा उसका क्या कर लिया गया, सेव कर लिया गया। अब नेक्स्ट टाइम जितनी एमपीसी है उतनी ही मार्केट में क्या आएगी, इनकम आएगी। अब क्या है 50 करोड़ की इनकम आएगी इकोनॉमी में, इसका अब 0.5 मतलब कि हाफ पोर्शन क्या किया जाएगा, कंज्यूम, और हाफ क्या कर लिया जाएगा, सेव कर लिया जाएगा। नेक्स्ट फिर कितना आएगा इकोनॉमी में 25, क्योंकि ये जो निकलता जा रहा है सेविंग की फॉर्म में, ये पैसा इकोनॉमी में फिर से वापस नहीं आएगा। अब 25 का 0.5 अगर हम निकालते हैं इट कुड बी 12.50 सेव हो गया। 12.50 का फिर से अगर निकालते हैं 6.25, ठीक है। चलिए अभी 6.25 का आगे 3.12 कुछ समथिंग ऐसा निकलेगा। हमने अब इसको सिर्फ 3 या 4 वैल्यूज तक ही निकालना है एग्जाम में, पूरा का पूरा टेबल नहीं ड्रॉ करना हमने।
फिर कहाँ तक निकालना है इसको, कैसे पता चलेगा कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद कितनी इनकम बढ़ी है। हमने अभी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला देखा था, K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। इसको आप हार्डली 2-3 वैल्यूज तक निकाल लीजिए, 4 तक निकाल लीजिए, उसके बाद आप ऐसे ब्लैंक्स लगा दीजिए सारी, ठीक है। अब हम करेंगे वैल्यू पुट, 1/1 माइनस MPC की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली है, 0.5 ली है। 1/1 में से 0.5 को अगर माइनस करते हैं वी गेट 0.5 ऑल्सो। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आती है, 2। मल्टीप्लायर क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइम्स, कितने गुना आमदन बढ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से। अब हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है इकोनॉमी में, 100 की गई है। 2 गुना इनकम बढ़ेगी तो इट मींस इनकम में कितना चेंज आएगा, 200 का। अब अगर हमें ये देखना हो कि ये टेबल हमें कहां तक ड्रॉ करना है तो इसका हमें पता कैसे चलेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसके इक्वल आ जानी चाहिए, सेविंग। जब यहाँ पे ये सेविंग भी 100 करोड़ की रहेगी और ये इन्वेस्टमेंट भी 100 करोड़ के, जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी वहां पे हमारा ये टेबल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।